क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द इतनी सोच समझकर चुन चुनकर आपके पास ही क्यों आता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, कोई संयोग नहीं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा। यह एक निमंत्रण है। आप आज यहां मेरे पास इस आवाज तक क्यों पहुंचे हैं? शायद आपके भीतर कुछ टूट रहा है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई विश्वास, या फिर आप पर दुनिया का बहुत भार पड़ रहा है। उम्मीदों का, नाकामयाबियों का, अकेलेपन का। वह दर्द आपके छाती में, पेट में, सिर में महसूस करते हैं। वह सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। और हम बीमारी को दवाई से ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। दर्द की गोली खा लेते हैं, ध्यान भटका देते हैं, फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर उसी दर्द को दोबारा से जीते हैं। पर दर्द लौटकर आता है, नए रूप में, नए नकाब के साथ। आप सोचते हैं, फिर वही? क्यों? क्या मैं ही इतना किस्मत का खराब हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सशक्त होकर निकलेगा। बताने जा रहा हूं जो आज तक आपसे छिपा था, वह राज जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। यह राज आपको सिर्फ मजबूत ही नहीं बनाएगा, यह आपको अटूट बना देगा। और यही महादेव का वह असली संदेश है जो वह हम सभी को देना चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ उनकी मूर्ति को देखते हैं, उनका संदेश नहीं सुनते। हम सोचते हैं दर्द हमारे पास आता है क्योंकि हम कमजोर हैं। गलत। एक मोटे मजबूत पेड़ की कल्पना करो। जमीन से गहरी जड़ें, आंधी आती है, तूफान आता है, पेड़ हिलता है, झड़ते हैं उसके पत्ते, टूटती हैं उसकी डालियां। पेड़ को दर्द होता है। क्या पेड़ कहता है, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? यह तूफान मेरे साथ ही क्यों? नहीं, पेड़ चुपचाप अपनी जड़ों और गहराई को और मजबूत बनाता है। वह जानता है कि यह तूफान उसे तबाह करने नहीं, उसे परीक्षित करने आया है कि वह इससे भी सशक्त होकर निकलेगा। आपका दर्द आपका तूफान है। वह आपको नष्ट करने नहीं, आपकी परीक्षा लेने आया है, आपकी वास्तविकता को जांचने आया है। महादेव, जो स्वयं संसार के सबसे बड़े तपस्वी है, वह कहते हैं, तपस्या के बिना अग्नि कैसे बनोगी? हाथ में अग्नि लेना आसान है, पर अपनी हथेली में अग्नि को पालना, वही तो तप है। आपके भीतर जो अग्नि जलती है, वह अग्नि आपको जलाकर राख कर देगी, या आप उसे अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश बनाएंगे। यह आपकी परीक्षा है, आपका अवसर है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने दर्द को अपना मित्र बना सकते हैं? उसे पूछ सकते हैं, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? एक कुम्हार सुंदर घड़ा बनाना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है? मिट्टी को गूंथता है, पीटता है, उसे तोड़ता मरोड़ता है, तब जाकर वह एक सुंदर आकार ले पाती है। आपके जीवन में जो टूट फूट हो रही है, वह आपको एक मजबूत सुंदर आकार देने की प्रक्रिया का पहला चरण है। आपकी मिट्टी को गूंथा जा रहा है। महादेव को संहारक कहा जाता है, लेकिन क्या वह सिर्फ नष्ट करते हैं? नहीं, वह पुराने, जीर्ण शीर्ण, अनुपयोगी हो चुके ढांचों को तोड़ते हैं ताकि नया, ताजा और बेहतर सृजन हो सके। आपके जीवन में जो टूट रहा है, शुक्र मनाइए, क्योंकि वह पुराना ढांचा, पुरानी सोच, पुराना तरीका था जो अब आपके नए बड़े सपनों के लिए छोटा पड़ गया था। महादेव ने उसे तोड़ दिया ताकि आप एक नया, विशाल और भव्य महल बना सके। सवाल यह नहीं कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि यह मेरे लिए क्या नया बनाना चाहता है। विष को अमृत में बदलो, यही महादेव का वरदान है। समुद्र मंथन की कथा याद है? जब समुद्र से विष निकला तो सारी सृष्टि भय से कांप उठी। उस विष को कोई नहीं पी सकता था। सबने महादेव से प्रार्थना की, और महादेव ने क्या किया? उन्होंने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे नीचे नहीं उतारा, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, और उसी विष ने उनका नाम नीलकंठ कर दिया। यही इस पूरी कथा का सार है। महादेव का असली संदेश यही है। विष, दर्द हमारे जीवन में आता है, या महादेव की तरह उसे अपनी शक्ति बना ले। उस विष को अपने कंठ में रोक लो, उसे नीचे मत उतरने दो। मतलब उसे अपने दिल तक, अपनी आत्मा तक पहुंचने मत दो। उसे अपना सर्वनाश करने मत दो, उसे अपनी शक्ति बना लो। कैसे? उस दर्द से सीख लेकर, उसके बाद जो ज्ञान मिला है उसे अपनाकर, जो संवेदनशीलता आई है उसे अपनाकर, जो दृढ़ संकल्प आया है उसे अपनाकर, आपका दर्द ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।
अगर आप उसे पीने की बजाय पचाना सीख जाए, क्या आप अपने जीवन के विष को अपना नीलकंठ बना सकते हैं? चौथा बिंदु, तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। हम सोचते हैं कि दर्द बाहर से आया है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति हमारे दर्द का कारण है, और हम सोचते हैं कि समाधान भी बाहर से ही आएगा, कोई हमें बचा लेगा, कोई हमें खुश कर देगा। लेकिन महादेव का संदेश ये है कि समाधान बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप जिस शांति, जिस शक्ति, जिस अडिगता की तलाश बाहर कर रहे हैं, वह सब आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपकी नजरें बाहर भटक गई हैं। महादेव की आंखें हमेशा बंद रहती हैं। क्यों? वो बाहर नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति वहीं छिपी है। आपका दर्द आपको एक मौका दे रहा है, अंदर मुड़ने का, अपने भीतर झांकने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। अगली बार जब दर्द हो तो भागिए मत, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर के उस शिव को याद कीजिए जो शांत है, निर्विकार है और हर तूफान के बीच में भी अडिग खड़ा रह सकता है। आप वही हैं, बस आपको याद दिलाने की जरूरत थी। पांचवा बिंदु, नृत्य बंद मत करो, बस ताल बदलो। जीवन महादेव का तांडव नृत्य है। इसमें सृजन है, संहार है, जन्म है, मृत्यु है, उल्लास है और विषाद भी है। ये सब नृत्य का ही हिस्सा है। जब दर्द आता है तो हम नृत्य रोक देते हैं, बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, हार मान लेते हैं। महादेव का संदेश है, नृत्य कभी बंद मत करो, बस ताल बदल दो। अगर दर्द का संगीत बज रहा है तो उसी संगीत पर नृत्य करो, उस दर्द को महसूस करो, उसके साथ प्रवाहित हो जाओ, लेकिन रुको मत, चलते रहो, क्योंकि यह नृत्य, यह प्रवाह, यह गति ही जीवन है। रुकना ही मृत्यु है। आप अपने दर्द की ताल पर थिरक सकते हैं तो दरवाजा खोल देना, उसे अंदर आने देना, उसे पूछना क्या संदेश लाए हो, उसे अपना मित्र बना लेना, उसकी आग में अपनी कमजोरियां जला देना और उसी की राख से अपने अस्तित्व की नई इमारत खड़ी कर देना। क्योंकि आप वही हो जो विष को पीकर भी अमर हो सकता है, जो तूफान में भी खड़ा रह सकता है, जो टूटकर भी जुड़ सकता है। आप एक शिव हैं, बस भूल गए थे। अपने भीतर के उस शिव को जगाइए और फिर देखिए आपका सबसे बड़ा दर्द, आपकी सबसे बड़ी विजय की कहानी कैसे बन जाता है। हर दर्द एक सबक है, हर आंसू एक प्रार्थना है और हर पल एक नई शुरुआत का मौका। आप अटूट हैं, आप अनंत हैं। नमः शिवाय।